अस्सलामुअलैकुम, दिस इज राबिया शाहिद एंड यू आर वाचिंग अस ऑन हेल्थ टॉक। आज की डिस्कशन एक ऐसे टॉपिक पर है जिसका क्रेज हर शख्स को है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंसान चाहता है कि वो है गोरी रंगत। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या खूबसूरती सिर्फ गोरी रंगत में है? जो लोग जिनकी ब्राउन स्किन है, टैन है, उनकी कोई खूबसूरती नहीं? इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये जानेंगे कि स्किन वाइटनिंग क्रीम्स, इंजेक्शंस, फिलर्स किस हद तक बेहतर हैं। ये सब चीजें आज हम डिस्कशन में लेके आएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महानूर, शी इज एन एस्थेटिक फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? वेलकम टू हेल्थ टॉक। थैंक यू सो मच। डॉक्टर महानूर, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं कि गोरी रंगत का मतलब क्या है? देखिए, गोरी रंगत एक चीज़ ये है कि उसमें बेसिकली जो हम ये कहते हैं कि फिजिकल अट्रैक्शन जो हमें फील होती है वो ये फील हो रही है कि जी गोरी रंगत होने से ही है, जबकि ये एक कोई रियलिटी नहीं है। द रीज़न फॉर इट इज़ कि जब आपका कंप्लेक्शन जो है वो ग्लो करेगा, आपका रेडिएंट स्किन होगी, आपकी स्किन जो है वो टेक्सचर उसका अच्छा होगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, तो वो ज़्यादा अच्छी प्रेजेंट करेगी, ना कि ये कि वो अगर बहुत ज़्यादा वाइट होगी तो। अब आप देखो कि नॉर्मली हम जब क्या कहते हैं वेस्ट की साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे जो है आपको नजर आता है कि नॉर्मली वो स्किन टैनिंग की तरफ जाने की कोशिश कर रही होती है। द रीजन फॉर इट इज कि जो बहुत ज्यादा वाइट कंप्लेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा फोटो सेंसिटिव भी होता है। इट हैज मल्टीपल क्या कहते हैं डिसएडवांटेजेस भी, कि आपको स्किन की सेंसिटिविटी ज्यादा जल्दी हो जाती है, रिएक्शन जल्दी हो जाते हैं, आपको टैनिंग जल्दी हो जाती है, आपकी स्किन के ऊपर हर सेंसेशन जो है वो जल्दी फील हो रही होती है। द रीजन फॉर इट इज कि आपकी स्किन के अंदर मेलानिन की क्वांटिटी जो है वो कम होती है। मेलानिन जो है वो बेसिकली हमारा जो स्किन को थोड़ा सा डार्क करने के लिए जो पिगमेंट बॉडी के अंदर मौजूद होता है उसको मेलानिन बोलते हैं, ठीक है। और मेलानिन का काम क्या होता है कि वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो मींस द मोर मेलानिन यू हैव इन योर स्किन मींस कि मोर प्रोटेक्टेड इज योर स्किन, ठीक है। अब इसी तरह जब जितने वाइट लोग हैं या जो ज़्यादा ब्रिटिशर्स या जो हमारे वेस्टर्न साइड में, वो अपनी स्किन को बेसिकली थिक करने के लिए या स्किन को प्रोटेक्शन के लिए मैकेनिज्म के अंदर लाने या खूबसूरती के लिए, अट्रैक्शन के लिए वो टैनिंग सेंटर्स को जो है वो ज्वाइन करते हैं। लेकिन हमारे क्योंकि इन्फ्लुएंस्ड हैं तो हमें ये लगता है कि नहीं जी, हम अगर बहुत ज़्यादा गोरे होंगे तो ही, तो वेस्टर्न कल्चर से हम ये चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं ना कि भाई गोरी रंगत चाहिए, क्योंकि मे बी वी वर बेसिकली डोमिनेटेड बाय देम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में दे वर रूलर्स प्रीवियसली, तो उसकी वजह से हमें ये लगता है कि शायद अगर एक आपको कोई पोजीशन चाहिए या आप कोई बहुत ज्यादा जो है वो एक प्लेस होल्ड करना चाह रहे हैं तो यू नीड टू बी वेरी मतलब आपको वाइट भी होना जरूरी है और आपका कंप्लेक्शन जो है वो। अच्छा, एग्जैक्टली डॉक्टर मानूर, अगर सोसाइटी की बात करें ना तो मुझे लगता है खवातीन के ऊपर स्पेशली एक प्रेशर होता है कि गोरी रंगत होगी तो मतलब आगे रिश्तों में भी बेहतरी होगी, बहुत सारे मसाइल होते हैं इस तरह के। और इसी हवाले से ट्रीटमेंट्स भी बहुत ज्यादा मार्केट में आए हुए हैं। एक घर छोड़कर तो कोई ना कोई सैलून खुला होता है, लोग जाते हैं, फेशियल्स करवाते हैं, फिर इतने ज्यादा ट्रीटमेंट्स आ गए हुए हैं कि अब तो नाम लेना भी भूल जाते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स आए हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं कि ये जितने भी मार्केट में ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं ऑथेंटिक है या नहीं? देखो राबिया, सबसे पहले हम जेनेटिक्स किसी भी चीज़ से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जेनेटिक्स जो है वो आपकी इनबिल्ट है और वो आपकी टिल योर होल लाइफ वो आपके साथ रहनी है। कोई भी चीज़ अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली उसको ऑल्टर करेगी, लेकिन ऑल्टर कैन नॉट बी फॉर लाइफ। वो उसको आपको ये है कि वो कुछ टाइम ड्यूरेशन, जितना अर्सा आप यूज करेंगे वो ऑल्टर्ड रहेगी और जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे तो इट विल कम बैक टू इट्स नेचुरल ओरिजिन, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज कि हम ये नहीं कह सकते कि प्रोलॉन्ग्ड उस चीज से कोई वो हो सकती है, ठीक है। हाँ, मतलब आप जब तक यूज करते रहेंगे वो चीजें आपको इफेक्ट करेंगी, जैसे ही छोड़ेंगे वो आपको उसका मतलब जाहिर सी बात है इट विल रिवर्स बैक, क्योंकि वो आपकी जीन्स के अंदर इनबिल्ट नहीं, ठीक है। उसके अंदर ये कि अब मार्केट के अंदर मल्टीपल जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ओवर द काउंटर जो है वो स्टेरॉइडल क्रीम्स अवेलेबल होती हैं जो जिनमें मेडिकेटेड स्टेरॉइड भी होती हैं और कॉस्मेटिक स्टेरॉइड्स भी होती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आईवी ड्रिप्स होती हैं, फिर लेजर्स होते हैं जो कि स्किन लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और मल्टीपल ओरल थेरेपीज होती हैं जो कि हेल्प करती हैं इसके अंदर आपकी स्किन को लाइटन करने के लिए। लेकिन देखो, हर चीज़ का साइड इफेक्ट है, ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल हम स्टेरॉइड्स की बात करें तो स्टेरॉइड्स तो एक बिग नो है। अगर आप वो इस्तेमाल कर रहे हो तो आप अपनी स्किन की स्ट्रेंथ भी, एक तो स्किन की ख़त्म हो रही है, उससे स्किन थिनिंग होती है, उनमें मर्करी बेस्ड स्टेरॉइड्स होते हैं जो आपकी स्किन के अंदर एम्बेड जब कर जाते हैं तो दे
erode your skin. Basically वो natural उसके जो cells बनाने की quality है या natural capacity to build the regenerative cells वो उसके कम होना शुरू हो जाती है. ठीक है, अब जैसे जैसे वो कम होगी तो डेफिनेट सी बात है कि उसका मैकेनिज्म आपकी जो प्रोटेक्शन का वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा. स्किन का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा और इसके अलावा मल्टीपल उसमें सेंसिटिविटीज आ जाएंगी. आप थोड़ा सा चूल्हे के आगे जाएंगे आपको लगेगा चेहरा लाल हो गया. ठीक है, आप थोड़ा सा सन के आगे जाएंगे आपको लगेगा कि जी मेरी तो स्किन बिल्कुल, मैं तो धूप में निकलती हूँ तो मेरी स्किन रेड हो जाती है. आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे जो कि नॉर्मली अगर कोई आप इस्तेमाल करें तो ना आपको इफेक्ट करे, लेकिन ये कि जब आपने स्टीरॉइड यूज कर लिया, आपने स्किन का बैरियर ब्रेक कर दिया, फिर वो आपको डैमेज भी करेगी, बर्न भी करेगी, इफेक्ट भी करेगी. ठीक है, देन हाउ कम वी सी अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज हैविंग सच ट्रीटमेंट्स. मतलब कुछ सेलिब्रिटीज ने तो कन्फेस भी किया है कि वो करवाते हैं, बट देखो नॉर्मल बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि पब्लिक स्टंट्स में भी बोली जाती हैं जस्ट एज अ फैशन स्टेटमेंट्स. देखो कई चीजें जैसे आप एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स बहुत ज्यादा फैशन के अंदर आने शुरू हो गए. क्या आपको लगता है कि हम you'll feel more cool to say कि I have had this treatment, जबकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें सिर्फ उन्हीं से नहीं ट्रीट हो रही है. वो लाइफस्टाइल चेंजेस भी हमें अपने रिक्वायर्ड होती है, डाइट होती है, इतनी चीजें होती है, एक्सरसाइज. अब आप देखेंगे फॉर एग्जांपल हम देखें कि मल्टीपल सेलिब्रिटीज अगर इन चीजों को ऑप्ट कर भी रहे हैं तो क्या हम ये देख रहे हैं कि वो कितनी एफर्ट कर रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में. आपको उनके वेट गेन्स नहीं नजर आएंगे, आपको उनका जंक फूड नहीं नजर आएगा, आपको उनमें जो है वो ये नहीं नजर आएगा कि वो जो है ओवर ईटिंग कर रहे हैं. ठीक है, या उनके जो है आपको स्लीप साइकिल या पैटर्न्स वो भी अपने वो मेंटेन रखते हैं, एक्सरसाइज मेंटेन रखते हैं. जब आप ये 4 से 5 चीजें कर रहे हैं तो फिर तो रबिया आप कोई भी चीज करेंगे वो डेफिनेट सी बात है कि आपको इफेक्ट करेगी. ऑल्सो उसके साथ ये कि आपकी इन 5 हैबिट्स से आपकी स्किन का टेक्सचर अच्छा हो जाएगा, और जब टेक्सचर अच्छा हो जाएगा तो फिर आप उसके ऊपर अगर कुछ स्लाइटली मेकअप भी करोगे तो वो आपको ग्लोई लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, रेडिएंट लगेगा. लेकिन डॉक्टर मानूर आईवी ड्रिप्स की आप बात कर रही थी, तो मैंने सुना है कि आईवी ड्रिप्स लगवाने से आपकी किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं. मतलब आपकी बॉडी वो समटाइम्स इतना बुरा रिएक्ट करती है कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते अपनी सिचुएशन को, अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को. अच्छा रबिया, ये बड़े मजे का सवाल है, और इसमें ना एक ये भी चीज है कि अगर हम ये देखें कि इसके सिर्फ एक ये नहीं है कि ये लिवर को इफेक्ट कर रहा है. आज मैं आपको वो चीजें बताऊंगी कि जो डेफिनेटली आपने पहले नहीं सुनी हुई होंगी, जो इसके साइड इफेक्ट्स के अंदर लीड कर सकते हैं. ठीक है, अब बेसिकली जो हमारा ग्लूटाथायोन होता है वो आपके मेलानिन सेल्स को रिड्यूस करता है, लेकिन मेलानिन भी हमारे 2 किस्म के होते हैं. ठीक है, एक यू मेलानिन होता है, एक फियो मेलानिन होता है. जो यू मेलानिन होता है वो डार्कर पिगमेंट को बनाता है, लेकिन मेलानिन के अंदर की एक अच्छा मेलानिन भी है जो फियो मेलानिन है, वो आपकी स्किन के अंदर लाइटर कंप्लेक्शन को लीड करता है. ठीक है, अब जब हम ये आईवी ड्रिप्स लेते हैं और वो लोग जिस तरह हमारे यहाँ पे एशियन जरा थोड़ा सा टोन डार्कर है, ऑलरेडी वीटिश कंप्लेक्शन है, अगर हम 4 to 5 ग्रेड जो हमारा स्किन का होता है अकॉर्डिंग टू कंप्लेक्शन, उस पे अगर हम ये लेते हैं वाइटनिंग ड्रिप्स, तो वो क्या करेगा, बेसिकली आपके जो गुड मेलानिन है उसको भी रिड्यूस कर देगा. एंड सम टाइम एज अ साइड इफेक्ट आपको उससे लाइटनिंग होने की बजाय और डार्कनिंग होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो एक इसका ये भी सबसे बड़ा साइड इफेक्ट. हाँ, सबसे बड़ा. और पेशेंट्स ये कहेंगे कि नहीं हमने तो ये लगवाई है और फिर जो है हमें पता नहीं लगा कि ये हमारा फिर भी कंप्लेक्शन को फर्क नहीं पड़ा और डल हो रहा है, क्योंकि बेसिकली हमारी जो स्किन टाइप है वो ट्रिकी है, उसके ऊपर ये नहीं है कि हम कुछ भी लगा. दूसरा ये प्रॉब्लम है रबिया कि हमारे यहाँ ना बहुत ज्यादा इस चीज की अवेयरनेस नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट आपने खुद के लिए नहीं इस्तेमाल करना. ठीक है, अब क्या है, मार्केट में मल्टीपल ओवर द काउंटर जो है हमारे पास ड्रिप्स अवेलेबल हैं, ओवर द काउंटर जो है वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वाइटनिंग के लिए, जो कि हमें ये नहीं पता कि वो टेस्टेड हैं या वो अप्रूव्ड हैं कि नहीं. और वो अनअप्रूव्ड और क्या कहते हैं ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम खुद ही से अपने अंदर इंजेक्ट करवा रहे हैं, खुद ही से हम जो हैं वो खा रहे हैं. तो उससे क्या होता है कि अगर आप गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नहीं ले रहे तो वो आपके लिवर को डायरेक्टली डैमेज भी करेगी, और आपके जो उसके बेनिफिट के बजाय उसके साइड इफेक्ट्स आपको हेल्थ रिलेटेड भी और ज़्यादा क्रॉनिकली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे. लेकिन जो नेचुरल स्किन टोन है, फॉर एग्जाम्पल मेरी ब्राउन है, आपकी ब्राउन है, या किसी की फेयर है, वाइट है, फेयर वाइट को तो भी छोड़ देते हैं, लेकिन मसला ज्यादातर ये है कि ब्राउन क्यों है हमारी स्किन. तो ब्राउन स्किन को कैसे हम
नेचुरली थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, या जो आपका असल कॉम्प्लेक्शन है उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं? देखो, इसमें हमें रिक्वायरमेंट तो है इन चीज़ों की, हम ये चीज़ें ले सकते हैं जो कि ग्लूटाथायोन भी है, इसको भी हम इनटेक कर सकते हैं, इसकी आईवीज भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि आपने मॉनिटर्ड डोज लेनी है, ठीक है, और ऑल्सो आपने लाइफस्टाइल अपना बेहतर करना है, आपने अपनी डाइट को बेहतर करना है, आपने अपनी एक्सरसाइज करनी है ताकि बॉडी से टॉक्सिन्स आपके नेचुरली भी रिमूव हो, क्योंकि बेसिकली ग्लूटाथायोन का मकसद तो यही है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंड समटाइम ओवरडोज अगर इसकी हम लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके वो इतनी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रोडक्शन हो जाती है कि वो आपके जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं, जिनके अंदर मेजरली आपका जिंक और कॉपर, सेलेनियम, ये आपकी बॉडी से जो है इसकी वजह से कम होना शुरू हो जाता है। और जिंक जब आपका कम होता है तो आपकी स्किन की क्वालिटी और टेक्सचर एक्नी लीड करता है। अगर आपका कॉपर कम होता है तो आपके जो बालों के अंदर जो पिगमेंट प्रोड्यूस करने वाला एलिमेंट है वो रिड्यूस हो जाता है, जिससे आप अर्ली एजिंग एंड अर्ली ग्रेइंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। सेलेनियम बेसिकली क्या करता है कि वो हमारे मेटाबोलाइट्स को जो है वो मेंटेन कर रहा होता है। तो ये अगर हम ज्यादा लेते हैं तो ये हमारी बॉडी से अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी निकलना शुरू, लेकिन अगर आप मॉनिटर डोज लेते हैं तो ये डेफिनेटली हेल्प करता है आपको। आपके डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट कर रहा है, आपके टेस्ट प्रॉपर लैब्स करवाने के बाद आपको सजेस्ट कर रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि वो आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रोड्यूस करता है, जिससे आपके जो हेल्दी सेल्स हैं, रिजुविनेटिव सेल्स हैं, वो आपके जो बहुत ज्यादा प्रोवोक होते हैं। अच्छा, इफ वी टॉक अबाउट द नेचुरल रेमेडीज, बहुत सारे ऐसे टोटके हैं जो घर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। स्क्रबिंग हो सकती है, बेसन यूज किया जाता है, राइस फ्लावर है, बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं, तो क्या वो चीजें स्किन पर अप्लाई करना बेहतर होता है? नहीं, देखो, अब जो भी हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनमें सम टाइम ये देखिए हर चीज की क्वालिटी उस तरह नहीं है जिस तरह पहले मेंटेन्ड होती थी, ठीक है। अब तो बहुत सारी केमिकल्स अब नहीं है, ठीक है ना। तो उनमें ये नहीं है कि हम कहेंगे कि नेचुरली सिर्फ वही चीज मौजूद है जो हम एज अ टोटका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके अंदर मजीद केमिकल फर्टिलाइजर्स जो उसको ग्रो करने के लिए यूज करें वो भी मौजूद हैं। तो आइडियली तो ये सजेस्टेड होता है कि ये जो ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, या लेमन है, या टोमेटोज हैं, या बेकिंग पाउडर है, या विनेगर है, ये बेसिकली आप डायरेक्टली अपनी स्किन के ऊपर नहीं लगा सकते। आपकी स्किन का पीएच जो है वो एक सर्टेन लेवल का है कि उसमें 5.5 का पीएच है स्किन का। अब अदर वीडियो वी सी ऑन यूट्यूब, जी टमाटर के ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालें, आलू का पानी निकालें, मतलब कमा गया। आप कैसे अपनी स्किन के साथ ज्यादती कर सकते हैं? उसमें ये है कि उसमें समटाइम ये होता है कि जो यंग लड़कियां होती है ना, देखो यंगर एज में आपकी स्किन उतनी ज्यादा खराब नहीं होती, जैसे बच्चों को देखो जरा सेंसिटिव होती है, लेकिन इतनी खराब नहीं होती क्योंकि उसमें रीजनरेटिव पावर ज्यादा होती है, क्योंकि आपके हेल्थ मेटाबॉलिज्म, आपकी जो सेल्स हैं वो जल्दी बन रहे हैं, तो उसमें ये चीजें रिकवर हो जाती हैं। लेकिन वही प्रॉब्लम्स जो आपने इतने अरसे से कैरी किए हुए होते हैं ना, वो आपके जैसे ही है यू रीच बाय द एज 25-27, जब आप एजिंग के अंदर एंटर होते हो तो क्या होता है कि वही चीजें आपकी स्किन, क्योंकि ऑलरेडी थिन भी हुई हुई है, आपकी स्किन ऑलरेडी डैमेज भी हुई हुई है, तो वो आपको ज्यादा रिस्पॉन्डेंट नजर आने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि मोस्टली खवातीन को 25 से 30 के बीच में बहुत ज्यादा जल्दी एक तो एजिंग भी आती है, और दूसरा ये कि उनके जितने प्रॉब्लम्स हैं जो वो कहती हैं कि जी हमने कभी क्रीम लगाई थी, कुछ नहीं हुआ, अब होना शुरू हो गया। अब हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम पे असर नहीं करता। अब हम कोई रूटीन फॉलो करते हैं तो हमें उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। तो उसकी ये वजह होती है कि वो जो हमने अपनी स्किन को ओवर द ईयर अब्यूज किया है ना, उसकी वजह से अब स्किन रिस्पॉन्ड करना छोड़ गई है। एंड ऑब्वियसली जब उसका अपना अब उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही हीलिंग, और अब उतनी उसकी यूथफुल सेल्स नहीं है, तो वो डिप्राइव कर रही है। अच्छा, आजकल मैं कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, लेकिन लोग अभी भी वही ना पीछे बैठे हैं। मार्केट में इतनी बेतहाशा क्रीम्स अवेलेबल है, हमने बहुत सुना था कि इनमें मरकरी होता है, आपकी स्किन इतनी डैमेज हो जाएगी कि आपको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा अपनी स्किन, अपनी एक्चुअल स्किन से। फिर आप देख लें डॉक्टर महानूर, जो ब्लीचिंग क्रीम्स होती हैं वो मार्केट में इतनी ज्यादा अवेलेबल हैं। हर छोटे सैलून आप जाएं, वहां पर लड़कियां जो हैं, यंग गर्ल्स जो हैं, वो फेशियल्स करवा रही होती हैं। फिर बाद में उनकी स्किन डैमेज होती है तो फिर वो प्रेफर करते हैं हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। तो ये मतलब क्या है, ये दिमाग से कैसे जाएगा? रबिया सिर्फ ये नहीं प्रेफर करती कि फिर हम डैमेज करके अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, फिर हम ये कहते हैं कि अब हमने सारा बेड़ा गर्क कर लिया, अब ये जो डॉक्टर है ना, ये जिसने एक दिन हमें देखना है, ये इसी एक दिन के हमें ठीक कर ले, विच इज नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली आपने जो डैमेज जितने टाइम का किया है उसको कुछ, स्किन इज ऑलवेज अबाउट द पेशेंस। और अगर कोई डॉक्टर भी आपको ये कह रहा है ना कि आप जी आज ट्रीटमेंट कराएं और आपको 2 ट्रीटमेंट के बाद किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो नेवर look into that doctor as well. The reason for it is कि स्किन एक पेशेंस
प्रोसीजर रिक्वायर करती है अपनी हीलिंग के लिए, रीबिल्डिंग के लिए, रीजनरेशन के लिए। और जब तक वो प्रॉपर प्रोसीजर उसको नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी परमानेंट, वो चेंज परमानेंट नहीं होगी। और दूसरा एक और ये प्रॉब्लम होता है, हम ये कहते हैं कि जी हमने डॉक्टर साहबा ये पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट करवाया है तो क्या ये फॉर लाइफ चलेगा? फॉर लाइफ कोई भी चीज़ नहीं चल सकती अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है। अगर आप उसी दौरान जो है आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस आ गया है, आपकी प्रेगनेंसी आ गई है, आपका लिवर डिसऑर्डर हो गया है, आपको कोई जॉन्डिस, कोई इस तरह की बीमारी हो गई है कि जिसकी वजह से आपका लिवर इफेक्टेड है, या आपको जो है हेपेटाइटिस के कोई सिम्टम आ गए हैं, या कोई भी इस तरह की कोई चीज़ आ गई है, तो डेफिनेट सी बात है कि उसको हम इस चीज़ में नहीं कैटर कर सकते कि जो हमने पिछली पिगमेंटेशन ट्रीट की थी वो इस वजह से क्यों दोबारा हो। ये इसकी पिगमेंटेशन जो है ये न्यू पिगमेंटेशन है, एंड दैट इज ड्यू टू द फिजिकल जो आपके इफेक्ट्स हैं ऑफ द डिजीजेस दैट यू आर फेसिंग, या जो आपके फिजिकल सिम्टम्स हैं उनके प्रॉब्लम्स के जो आपकी बॉडी के अंदर लाया कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। अच्छा, स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग में क्या डिफरेंस है? अच्छा, स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग में ये डिफरेंस है कि ब्राइटनिंग मैंने आपको कहा कि ग्लो और रेडियंस आती है, ठीक है, मींस कि आपकी जब सेल्स हेल्दी होंगे वो नेचुरल लुक देता है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा टैबू ब्रेक भी हुआ है रबिया, कि अब आप देखो ना, नॉर्मली ब्राइड्स भी ये नहीं कहती कि हमें चिट्टा कर दो, ठीक है ना, अब वो ये कहती हैं कि आप नेचुरल सटल मेकअप करें जो हमारी अपनी स्किन टोन के साथ मैच करें। तो अब थोड़ा सा ये चीज वैसे ब्रेक हुई है, एंड पीपल आर ट्राइंग टू लुक ग्लोई एंड ब्राइटर रेडिएंट स्किन, उनको जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। अब इस चीज को आप लोगों के, जिस तरह आप लोग मीडिया अवेयरनेस देते हैं और डिफरेंट ज़ाहिर है प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है वो लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। और वाइटनिंग जो है, वाइटनिंग यही है कि हम पूरी बॉडी के मेलानिन सेल्स को जो है वो रिड्यूस कर दें, तो हम फिर जो है वाइटनिंग के अंदर लीड करते हैं। लेकिन जो हमारा, देखो हर रीजन के मुताबिक अल्लाह ताला ने वहाँ की स्किन का कलर दिया है, ठीक है, जिस रीजन में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। अब एशियन स्किन टोन ऐसी ही है, अब इसलिए क्योंकि यहाँ का वेदर इस तरह का है, ठीक है। अब आप सिमिलरली देखो अफ्रीका में अगर आप चले जाओ, या आप युगांडा के एरियाज में चले जाओ, वहाँ बहुत डार्कर अब उसकी रीजन ये नहीं है कि कोई अल्लाह ताला की उनसे कोई प्रॉब्लम थी, उसका ये रीजन है कि उस रीजन में रहने के लिए उनको वो उतनी स्किन की प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है। तो जिस रीजन में रहने के लिए अल्लाह ने जितनी प्रोटेक्शन रिक्वायर की है वो आपकी स्किन टोन है, एंड यू शुड ऑलवेज वेयर दैट विद प्राइड। इट्स नॉट अबाउट द स्किन टोन, इट्स बेसिकली कि आपका जो टोन है ना वो आपकी कॉन्फिडेंस से बोलनी चाहिए। इट शुड रिफ्लेक्ट कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, दैट इज व्हाट बेसिकली डिफाइंस द ब्यूटी। अच्छा, आजकल हम बात कर रहे हैं कि ठीक है थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं कि आपके क्लिनिक में किस तरह के लोग आते हैं, वो क्या डिमांड करते हैं? मेरे क्लिनिक में जब ये कोई भी आके कहता है कि मुझे हमने गोरा होना है या चिट्टा होना है, तो मैं उनको ये क्लियर काउंसलिंग देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पहले। मैं उन्हें पूरा ये गाइड करती हूँ कि देखें, एज डिफरेंट क्लिनिक्स आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है कि आप क्लिनिक में जाते हो, आप कहते हो मैंने ग्लूटाथायोन की ड्रिप लगवानी है, आईवी कॉकटेल लगवाना है, वो लगा देते हैं आपको। लेकिन मेरा हमेशा ये मकसद होता है कि मैं प्रायरली कंसल्ट करती हूँ कि आप लगवाना किस मकसद के लिए चाह रहे हैं। अगर तो आप ग्लो के लिए चाह रहे हैं, आप रेडियंस के लिए चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मेरी इम्यूनिटी बेहतर हो जाए, मेरी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव कर जाए, तो फिर तो इट इज़ वेरी गुड, आप लगवा लें उसको। एज अ जिस तरह आप मल्टीविटामिन लेते हो, इट विल वर्क एज अ multivitamin to your body, and it will enhance the antioxidative प्रॉपर्टी ऑफ योर बॉडी का जो आपका सिस्टम है, ठीक है। तो उससे ये हो जाएगा कि आप हेल्दी भी फील करोगे, आपको नॉर्मली बीमारियां भी इतनी जल्दी अटैक नहीं करेंगी, ठीक है। जिस तरह जो ये फ्लू और ये चीज़ें आ जाती हैं मौसमी, ये भी अगर आपका एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में अच्छा मौजूद है तो डेफिनेटली इट विल नॉट इफेक्ट, और आपकी रेडियंस भी रहेगी और ग्लो भी रहेगा। लेकिन अगर आप इसलिए चाह रहे हो कि मेरा कंप्लेक्शन जो है वो टोन डिफरेंट हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि जितनी डोज उसको रिक्वायर है ना टू गेट लाइटर, वो इट माइट डैमेज द अदर फंक्शंस ऑफ योर बॉडी, ओके, एंड व्हिच इज नॉट ऑब्वियसली अ हेल्दी चॉइस। इट इज डेंजरस।
इट्स नॉट अ हेल्दी चॉइस। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो अपने नॉर्मल आपके अच्छे जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स या वाइटामिन्स या मिनरल्स हैं उनको भी एलिमिनेट करना शुरू कर देता है बॉडी से। समटाइम्स आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाती है आपके नेल बेड्स में, आपकी लिप्स जो है वो ब्लूइश पेल कलर पेल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आपकी बेसिकली हीमोग्लोबिन लेवल्स को भी डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि ऑक्सीजनेशन जितना ऑक्सीडेंट के ऊपर वर्क कर रहा है बॉडी, तो ऑक्सीजनेशन कम होना शुरू हो जाएगी। तो इट विल लीड यू टू अ लेथार्जिक एंड इस तरह के आपको ब्लूइश पेलिश डिस्कलरेशन आपको बॉडी में एंड आपको उस चीज के अंदर लीड करेगा। अच्छा डॉक्टर मानू, जैसे कि अभी आप बात कर रही हैं बॉडी वीकनेसेस की, खवातीन आजकल की होती हैं, लड़कियां स्पेशली यंग गर्ल्स, उनमें खून की कमी होती है, आयरन नहीं होता, ये नेचुरली अगर उनकी बॉडी इतनी वीक होगी तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि उनका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो बेहतर होगा? रबिया, ये आपने ना मतलब मैं कहती हूँ कि इट इज़ द बेस्ट क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड। द रीज़न फॉर इट इज़ कि आजकल तकरीबन 70% जो ख़वातीन मेरे पास क्लिनिक में प्रेजेंट करती हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिक, आई हैव सीन पीपल हु आर ओबीस भी, ठीक है, लेकिन स्टिल उनके अंदर भी जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। अब इसकी रीजन एक क्या है, एक तो हमारी डिहाइड्रेशन बहुत है, दूसरा हमारा कैफीन इंटेक बहुत ज्यादा है, ठीक है। कैफीन इंटेक ज्यादा है और ऑलरेडी कैफीन जो है वो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को रेस करता है, और फिर हमारी नॉर्मली लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि उसमें स्ट्रेस ज्यादा इंड्यूस्ड है, या हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं जिससे हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। तो हमारी बॉडी प्रॉपरली आपके जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, या आपकी बॉडी के जो मतलब हीमोग्लोबिन लेवल्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो आपके जो बेसिकली हेल्दी सेल्स भी हैं वो भी आपके क्या होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके प्रॉपर ब्लड लेवल्स नहीं बन पाते। और आजकल 70% ऑफ द वुमेन आर फेसिंग आयरन डेफिशिएंसी, और ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि आपको ग्लो या रेडिएंट स्किन नहीं नजर आती। तो विटामिन डी की कमी भी मेरे ख्याल में आजकल लड़कियों में बहुत है, और आयरन एंड मैग्नीशियम, B12, ये 4 चीजें ऐसी हैं जो कि आजकल आपको तकरीबन हर औरत में, अगर हम 70 नहीं तो हम 50% खवातीन में कहेंगे कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमारा स्लीप साइकिल नहीं अच्छा, हमारी डिहाइड्रेशन है, हमारा जो है वो क्या कहते हैं फूड इंटेक इतना ज़्यादा नहीं है, और हमारा जो कैफीन का इंटेक है वो बहुत ज़्यादा है। तो डाइट कैसी होनी चाहिए हमारी, कि क्या क्या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ऐड होने चाहिए आपकी डाइट में डेली टू ओवरकम दीज इश्यूज? इनमें सबसे पहले तो हमें ज़रूरी है कि हम अपनी जो पोर्शन कंट्रोल डाइट दें, ठीक है। उसमें यह है कि हम कार्ब्स को एलिमिनेट करें सो दैट आपके फैट्स ना बने, कार्ब्स और फैट्स बहुत ज़्यादा ना लें, ठीक है। और ये है कि प्रोटीन का इंटेक करें और अपने जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं इनका इंटेक करें, ठीक है। फ्रेश वेजिटेबल्स में आपके पास सीजनल जितनी आती हैं वो अल्लाह ताला ने डिफरेंट ज़ाहिर पैक्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपको अवेलेबल होते हैं। आजकल जैसे अब मौसम है, इसके अंदर हमारे पास चेरीज आई हुई हैं, हमारे पास आप क्या कहते हैं लीचीज आई हुई हैं, हमारे पास खुबानी आई हुई है। ये सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि नेचर पैक्ड है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से, और ये आपकी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं टॉक्सिन्स को, आपकी बॉडी में आयरन लेवल्स को इम्प्रूव करते हैं, विटामिन B12 को करते हैं, आपके D लेवल्स को इम्प्रूव करते हैं। और ये के साथ में आपको कुछ सप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट भी होती है जो कि आपको अपने डॉक्टर या फिजिशियन से आप उनसे गाइडलाइन लें कि मुझे ये चीज़ें जो हैं फील हो रही हैं। जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा फटीग फील हो रही है, लग रहा है कि हेयर लॉस हो रहे हैं, लग रहा है कि आप सुबह उठ रहे हो तो आपसे उठा नहीं जा रहा, आपका जिस्म टूट रहा है, आपको ये लग रहा है कि आपकी आईज पेल हो रही हैं, आपको कलर अपना जो है वो डल लग रहा है, अनइवन टोन लग रही है, तो आप इन सारे सिम्टम्स को अगर अपने अंदर समझते हैं कि मौजूद हैं तो आपको चाहिए कि अपने आप आयरन का टेस्ट लाजमी करवाएं। डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद आप अपने आयरन को टेस्ट करवाएं, बिल्कुल। और उसमें ये है कि अगर वैसे भी करवा लेते हैं रबिया, और आप वो टेस्ट लेके डॉक्टर के पास चल जाते हैं, तो आपके पास ये होता है कि आपको इमीडिएट थोड़ी सी हेल्प भी मिल जाती है, टाइम थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। और ये कि आपको डॉक्टर को भी ये चीज़ होती है कि पेशेंट इज कंसर्न, उसको ये चीज़ें ऑलरेडी अवेयरनेस है इस बारे में, तो वो आपको बेहतर और ज़्यादा बेहतर गाइड कर देते हैं। तो इन चीज़ों को, आयरन जो है वो पिगमेंटेशन, डलनेस और जो क्या कहते हैं टोन आपकी जो स्किन की डल है उसका बहुत ज़्यादा एक मेजर फैक्टर है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर मानूर, हम अभी ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे थे, लेज़र ट्रीटमेंट का आपने नाम लिया, तो वो लोग जो गोरा रंग चाहते हैं उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, वो बेनिफिशियल होता है?
अच्छा देखो, लेजर जो है ना रबिया, वो लोकलाइज्ड होता है। लेजर ना हम इसमें ये नहीं कह सकते कि वाइटनिंग के लिए नहीं इस्तेमाल होगा कभी भी, ठीक है। लेजर हमेशा जो यूज होगा वो पिगमेंटेशन के लिए यूज होगा, यानी अगर लोकलाइज्ड पिगमेंटेशन है, आपके किसी जगह पे पैच बना हुआ है, कोई आपका एरिया डार्क हुआ हुआ है किसी वजह से, सनबर्न हुआ हुआ है या पैच बना हुआ है आपका, या आपके स्किन के ऊपर जो है वो कोई क्रीम या किसी एब्यूज की वजह से डैमेज हुआ हुआ है, तो उसको रिपेयर करेगा, क्योंकि इट इज ऑलवेज लोकलाइज्ड। इट इज नेवर लाइक कि वो आपको पूरी बॉडी को वाइटनिंग देगा, वो हमेशा आपको एक लोकलाइज्ड एरिया ट्रीट करेगा। अच्छा, आजकल तो कार्बन पील भी बहुत चल रहा है स्किन को ब्राइट करने के लिए, वाइट करने के लिए, स्किन पीलिंग हो रही है, तो ये भी बेनिफिशियल है? देखो, स्किन पीलिंग के लिए भी हम एरिया वाइज ही होंगे, ये जितने प्रोडक्ट्स होते हैं ये एरिया रिलेटेड होते हैं। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल कई खवातीन आती हैं, कहती है हमारी अंडर आर्म्स की डार्कनिंग हो रही है, उसके लिए नकल्स की डार्कनिंग हो रही है, उसके लिए आपको लग रहा है कि मेरे फीट्स का जो है वो डिस्कलरेशन हुई हुई है ड्यू टू सन एक्सपोजर, मैं जाती हूँ, मैंने खुला चप्पल पहना होता है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरी डार्कनिंग हो रही है, उसके लिए आप ड्राइव करते हो तो आपके इतने इतने आर्म्स नॉर्मली जो है वो आपके डार्क, मर्द हजरात, हाँ, डार्क हो जाते हैं, तो उसके लिए स्किन पीलिंग करते हैं। अच्छा, स्किन पीलिंग का क्या मकसद है कि ये आपकी स्किन से अपर लेयर ऑफ योर स्किन जो कि डैमेज और डेड हुई हुई होती है उसको रिमूव करता है। इट्स लाइक जिस तरह आपने उसको पील कर करके हमने आपकी नॉर्मल टोन को निकालना है, वो भी वाइटनिंग नहीं करेगी, वो आपकी अपनी ही नॉर्मल जो टोन है जो कि ओरिजिनली मौजूद है आपकी क्या कहते हैं जेनेटिकली, उसको ही निकालेगी। लेकिन ये है कि अगर किसी का इस तरह का कोई एरिया डार्क हो गया है तो वो डेफिनेटली लाइटन हो सकता है, जो किसी भी एक्सीडेंटल या अनएक्सीडेंटल वे की वजह से किसी स्पेसिफिक एरिया की डार्कनिंग हो गई है, वो लाइट हो जाती है। अच्छा, तो क्या एज फैक्टर भी मैटर करता है कि स्पेसिफिक एज होनी चाहिए आपकी स्किन को? मतलब अगर प्रोसीजर्स कोई ले रहा है तो अगर 16 साल की लड़की है या उससे कम है, 12 है, तो कोई इश्यू तो नहीं होता? देखो, इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है ये कि प्रोसीजर आप कैसे ले रहे हैं और कहाँ से ले रहे हैं। अगर तो कोई प्रॉपर डॉक्टर होगा तो वो कभी भी इतनी एज के ऊपर को बहुत हार्श प्रोसीजर करेगा ही नहीं। हाँ, अगर आप छोटे बच्चे नॉर्मली अगर आपके इन चीज़ों में इंडल्ज होते हैं तो क्या होता है कि डॉक्टर उन्हें एटलीस्ट उनकी एज रेलिवेंट चीज़ गाइड कर देता है, तो वो उस चीज़ के अंदर नहीं जाते कि उन्होंने जो है वो स्टीरॉयड क्रीम्स लगानी है या वाइटनिंग क्रीम्स लगानी है। देखो, अगर आपको एक डॉक्टर से आप मिलते हो, आपको वो बताएगा कि भाई आप इन क्रीम्स से गोरे नहीं हो सकते या ये परमानेंट चेंज नहीं हो सकती, तो उस बच्चे का पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दैट थिंग चेंज हो जाएगा। तो वो उस चीज को बेहतर अवेयर कर दे, अवेयर होगा उसके बारे में, और वो आगे भी किसी को मना करेगा। रादर देन अगर वो बच्चा वही पार्लर में जा रहा है और पार्लर में जाके उसने कोई चीज करवा लिया और उसके बाद फिर वो जो है उसको उन्होंने एक डिब्बी दी है कि ये हमारी मैजिकल क्रीम है, ये आप इस्तेमाल करेंगी ना तो आपके मुंह पे जो दाने निकल रहे, जो कि नॉर्मली टीनेज एक्नी सबके निकलती है, ठीक है, ये जो दाने निकल रहे हैं ना, ये इससे खत्म हो जाएंगे। वो बच्ची लगाएगी उसको दानों के ऊपर पहले, फिर उसे लगेगा ओ ये तो मेरे यहाँ से अगर इतने काले दाग मिट सकते हैं तो क्या होगा कि फिर वो और ज्यादा फुल फेस पे लगाना शुरू कर देगी। और ऐसी भी बच्चियां होती हैं जो कि मुझे आके कहती हैं हमने तो पूरी बॉडी पे वो लगाते हैं, जबकि वो 1-2 केसेस इस तरह भी हुए हैं कि मर्करी अब्यूज की वजह से जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज भी हुआ, उसको एक आधी केसेस में स्किन कैंसर लीड हुए जो कि रिपोर्ट भी हुए यहाँ पे। तो ये कि अगर बहुत ज़्यादा अब्यूज होगा तो डेफिनेट सी बात है इट विल लीड टू। तो डॉक्टर महानूर, मार्केट में सीरम्स तो बहुत मौजूद हैं, सैलिसिलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक है, नाइसिनामाइड है, तो ये सीरम्स यूज करना भी हेल्प करते हैं आपकी स्किन को बेहतर बनाने के लिए? अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर दूँ मर्द हजरात के हवाले से, क्योंकि मर्दों का सन एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा होता है, बाहर थोड़ा ज्यादा जाते हैं, खवातीन तो फिर गर्मी होती है, वो तो नेचुरल होता है ना खवातीन को, भाई हमने गोरे होना है, लेकिन मर्दों में हम इतना नहीं सुनते हैं, तो मर्दों को भी मेरे ख्याल में उतनी ही जरूरत होती है स्किन केयर की जितनी खवातीन को होती है। तो जो सीरम्स हैं क्या ये हेल्प करते हैं? सीरम्स जो हैं वो देखो हमारे एशियन जो यहाँ का वेदर है उसके अकॉर्डिंगली हम हार्श सीरम्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। जो हम कहें कि अगर फॉर एग्जांपल आप रेटिनोल इस्तेमाल कर लें, आप विटामिन सी यूज कर लें, सम टाइम आप कहते हैं इकट्ठे यूज कर लें, कुछ इस तरह के सीरम्स हैं जो प्रोहिबिटेड है। मतलब अगर आप रेटिनोल और विटामिन सी यूज कर रहे हो तो आप उन दोनों का इफेक्ट भी खराब कर रहे हो, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्टिव होते हैं एंड इट कैन लीड टू पिगमेंटेशन एंड स्किन सेंसिटिविटी, ठीक है। और उसके साथ साथ एक तो डैमेज भी हो रहा है और ये कि उसका कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। तो हमें एक तो ये कि जो एक्टिव एसिड सीरम्स हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। हम बेसिक नेचर ऑफ जो सीरम्स है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो स्किन वाइटनिंग के अंदर नहीं इफेक्ट करेगा, वो टेक्सचर के
टोन के अंदर, आपकी स्किन के पोर्स के अंदर, इन चीज़ों को बेहतर, हाइड्रेशन के अंदर इन चीज़ों को इम्प्रूव करेगा। अच्छा, वाइटनिंग में जो चीज़ें हमें हेल्प करती हैं वो जनरली कम्बिनेशन में करती हैं, और कम्बिनेशन में मेडिकेटेड क्रीम्स कई ऐसी मौजूद हैं जिनके अंदर मरकरी नहीं मौजूद, और वो सिर्फ स्किन को हेल्दियर एंड ग्लोई लुक देने या रेडिएंट लुक देने में हेल्प करती है। तो आप वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके, क्योंकि हर जो इंग्रेडिएंट है वो आपकी स्किन के लिए सूटेबल नहीं होता, आप वो अपने डॉक्टर से अगर डिस्कस करके लेते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा, और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें भी नहीं लगानी पड़ेंगी। जिस तरह आपने एक पूरी पटारी रखी हुई होती है ना कि उसमें मल्टीपल सीरम्स और मल्टीपल क्रीम्स और हर चीज़ आप लगाई जा रहे हैं, वो भी नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, और सनस्क्रीन जो है ना रबिया, वो तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, मस्ट। और मेल्स भी अगर आप कुछ नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए। ऑल्सो जो लोग बाइक पे सफ़र करते हैं और जिस तरह ऑफिस के लिए या कहीं के लिए, उन्हें ज़रूरी है कि वो जब निकलें तो वो तब भी सनस्क्रीन का अप्लाई करें, सिर्फ अपने फेस पे नहीं, अपने हैंड्स पे और आर्म्स पे भी, ठीक है। और दूसरा, जैसे ही वो उस जगह पहुंचते हैं, क्योंकि देखो पसीने की वजह से आपकी स्किन के ऊपर से वो सनस्क्रीन उतर गई है, ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए कि आप उसको वॉश करो, वरना अगर आप वॉश नहीं करोगे तो वही सनस्क्रीन के जो पार्टिकल्स और जो पसीने के अंदर आपका सॉल्ट, आपका जो उसका क्या कहते हैं रेजिड्यू रह जाएगा, वो अंदर पोर्स के अंदर घुस के आपको एक्नी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आप वहां पे उतरो, आपने अपना फेस वॉश करना है, और वॉश करके हर 15 to 20 मिनट्स बाद या हाफ एन आवर बाद रीअप्लाई करना चाहिए। नहीं रबिया, आप 2 से 3 आवर्स के अंदर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये कि उसमें ज़रूरी ये है कि आपका एक्सपोजर किस तरह का है। अगर आपका पसीने का एक्सपोजर है और आप फिर जाके उसको एसी के नीचे बैठ के ड्राई कर लिया आपने पसीना, ठीक है, तो वो आपका जो उसके पार्टिकल्स हैं वो आपके पोर्स के अंदर बैठ गए, ठीक है। ये एक्नी भी ट्रिगर करता है और एक्जिमा भी ट्रिगर करता है, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं इतनी गर्मी है, इतने पसीने का मौसम है, हम तो पानी भी इतना पी रहे हैं, हमारा एक्जिमा क्यों नहीं ठीक हो रहा? तो वो इसलिए नहीं ठीक होता क्योंकि वो जो सॉल्ट पार्टिकल्स आपके स्किन के अंदर बैठ गए हैं वो तो आपने वॉश नहीं किए, और वो आपके उसी तरह एसी के नीचे या पंखे के नीचे बैठ के अंदर अब्सॉर्ब हो गए। तो यू नीड टू इमीडिएटली वॉश योर फेस व्हेन यू गेट बैक टू एनी प्लेस जहाँ पे आप काम कर रहे हो। अच्छा डॉक्टर महानूर, लास्टली एज अ डॉक्टर मैं चाहूंगी कि आप आज के टॉपिक के डिस्कशन के हवाले से हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज दें। इसमें सबसे पहला तो रबिया मैं ये मतलब रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप स्टेरॉयड क्रीम्स या कोई भी ओवर द नाइट ट्रीटमेंट्स जो हैं उनका इस्तेमाल मत करें। जो मल्टीपल मिक्सचर ऑफ क्रीम्स है वो आपकी स्किन को बेड़ा गर्क कर देता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर नॉर्मल पिगमेंटेशन है जो कि मल्टीपल डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकती है, प्रेगनेंसी की वजह से हो सकती है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है, आपको लिवर डिसऑर्डर्स की वजह से, आपको किसी ब्लीच या वैक्स के बर्न की वजह से हो सकती है, ये सारी चीज़ें ट्रीट हो सकती हैं और इनका ट्रीटमेंट कोई इतना लंबा नहीं है, इतना महंगा नहीं है। लेकिन अगर आप इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए कोई स्टेरॉयड क्रीम या ओवर द काउंटर ड्रग लगा लेते हैं तो इसको ट्रीट करना बहुत अजाब और बहुत मुश्किल और बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी इस तरह की चीज़ खुदारा ना इस्तेमाल करें। और दूसरा ये कि जो आपको मार्केट में अवेलेबल पैक्स ऑफ आईवी ड्रिप्स मिलते हैं, देखिए आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेल नहीं सकते कि आपको पता नहीं है कि उस प्रोडक्ट के अंदर अक्सर इस तरह होता है, जो वेंडर्स होते हैं वो आपको कहते हैं कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट के बॉक्सेस है ना वो दे दें, और वो लोकल प्रोडक्ट्स उसके अंदर जो असेंबल करके जो है वो मार्केट में सप्लाई कर रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का आपको अंदाज़ा नहीं होता। जो आपको लग रहा होता है कि चीपर ऑप्शंस हैं, दे आर वेरी वेरी कॉस्टली टू योर लाइफ। तो आप अपनी लाइफ के साथ इस तरह ना करें, इस चीज़ को अवॉइड करें और डॉक्टर से हमेशा गाइडलाइन दे के इन चीज़ों को। और स्किन केयर मल्टीपल तजर्बाती या इन्फ्लुएंसर बेस जो है वो ना इस्तेमाल करें। आपकी हर स्किन जो है वो डिफरेंट है और हर स्किन के मुताबिक प्रोडक्ट्स की वेरिएशन जो है वो डिफरेंट होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को समझ के लें ताकि आपको बहुत ज़्यादा पैसे गंदी चीज़ों पर ना लगाने पड़े जो आपको ना सूट करें। आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे इन्वेस्ट करें जो कि आपको सूट करती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महानूर, आपने हमें ज्वाइन किया और आज का जो टॉपिक था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़रूरी था कि हम ऑडियंस को एक अच्छे तरीके से गाइड करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।